और 2025 है, बिल्कुल ये हमने 2024 में ही सारी जो ये आज प्रेडिक्शंस बोल रहे हैं ना, जितने भी आ रहे हैं, ये हमने 2024 में ही बता दी थी सारी बातें। और किसी के पास रीजन नहीं है क्यों हो रहा है ये, हम रीजन के साथ बताया भाई बृहस्पति अतिचारी हो गया है। ओके 2024 में ही बता दिया था हम लोगों ने कि जब बृहस्पति अतिचारी होगा, एयर मतलब हवा में दुर्घटनाएं होंगी। और ये बढ़ ही रही हैं प्लेन क्रैशेस वगैरह। हमने बताया था इंडिया पाकिस्तान में मुठभेड़ होगी, आतंकवादी हमले बढ़ेंगे, हुआ जी, सारी चीजें हुई। आप देखिए कौन सी चीज नहीं हुई। हवा में लड़ाई हुई है, नहीं बढ़ेंगे तो जो ये वार हुई इंडिया पाकिस्तान में वो हवा में हुई। बिल्कुल न थल सेना से हुई, न जल सेना से हुई, ये वायु सेना से हुई। इजराइल में भी सारी प्रेडिक्शन सटीक बैठ रही है। और ये मिसाइल्स में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ये मिसाइलें क्यों एक दूसरे पे दाग रहे हैं, क्योंकि राहु भी जो है वो इस वक्त कुंभ राशि में है, जो कि वायु तत्व की राशि है। राहु क्या है, अंगारा है। राहु क्या है, बिजली है। राहु क्या है, तूफान है। राहु जो है, अगर आपको राहु जो है ना, देवता मेरे आका क्या कहा था कि गोल्ड के रेट बढ़ेंगे, सारे कह रहे थे। जब उस समय तो बृहस्पति देव वृषभ राशि में थे, हाँ, शत्रु राशि में थे। तो साक्षी जी ने क्या कहा था, मेरे ख्याल से 50-60 हजार के अराउंड 70 में चल रहा था, 70 में चल रहा था, लाख पे जाएगा। तो किसी ने विश्वास नहीं किया, ये तो और भी आगे जाएगा मुझे लगता है। अभी साक्षी जी की और प्रेडिक्शन है कि अगले साल तक सोना जो है 1.5 के आसपास 1,50,000 के आसपास जाएगा। और सोना ही आपका 2026 में जब वॉर होगी, सोना ही आपका एक ऐसा एसेट होगा जो आपको उस वक्त जो है आपको बहुत मदद करेगा। पर मैम वॉर तो रुक गई ना, खत्म हो गई। वॉर रुक गई, अच्छा, अभी दोबारा होगा। हमने बताया था 4-5 दिन वॉर चलेगी। सारे एस्ट्रोलॉजरों ने आके पॉडकास्ट में 51 दिन, 60 दिन, 70 दिन, हाँ 5 दिन में वॉर खत्म हो गई थी। हमने ये प्रेडिक्शन दी थी, अच्छा, ये इतने दिन में खत्म हो जाएगा। सबने माफिया मांगी आके फिर पॉडकास्ट। पर सर जैसे वॉर खत्म हो गई, पर आप कह रहे हो कि अभी सोने के रेट्स और बढ़ेंगे, तो क्या दोबारा होने के चांस? दोबारा वॉर से होने के चांसेस है, क्योंकि ये अभी आने वाले नवंबर दिसंबर का भी जो 6 महीने है ना, आने वाले 6 महीने, अभी 6 महीने, अभी जैसे ही ये जो साल है, ये 9 नंबर का साल है, ठीक है। 9 नंबर का साल ने आते ही दिखा दिया था कैलिफोर्निया में जंगल में आग लगी। बिल्कुल, कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी, कुंभ कांड हुआ प्रयागराज में, फिर उसके बाद प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद का, फिर जो है यहाँ पर पहलगाम में अटैक हुआ, आरपीएल और आरसीबी जो है ना वहां पर भी गड़ मची। उसके बाद ईरान इजराइल का युद्ध हुआ, चलो अब समाप्त हो गया, एक अलग बात है। सारी एयर में हो रहा है। और उसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ अभी पीछे, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि अमरनाथ पे जो वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, ठीक है, वो 7 हेलीकॉप्टर गिरे हैं। एक और चीज 6-7 हेलीकॉप्टर गिरे हैं। और आज एक और भी आपने बताया क्या अभी इंडियन एयरफोर्स के 2 प्लेन गिरे हैं, 2 प्लेन और गिर गए जी। तो ये देखिए पहले ऐसा नहीं हो रहा था। रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि बृहस्पति अतिचारी, ये कोई बता ही नहीं रहा है। बिल्कुल, और वो 8 साल के लिए है, लेकिन उसमें क्या होगा कि ये जो साल निकलेगा ना, 9 नंबर का साल इज द ईयर ऑफ क्लीनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। जैसे 2025 के 6 महीने निकल गए, 6 महीने बचे हैं। 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में बहुत सारी घटनाएं अवश्य ही आपको 1-2 भविष्यवाणियां मैं चाहूंगा आपसे। अरे मालिक 1-2 नहीं, काफी सारी बता के जाता हूँ जी। आप पॉडकास्ट के बाद जब भी ये भविष्यवाणी पूरी हो तो आपने ये बताना ही, देखिए ये बता के गए थे, ये भी हुआ, ये कि मैं अलग से रील डालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक, समुद्री घटनाएं बढ़ जाएंगी। अच्छा, अभी तक एयर में हो रहा था, अब समंदर में भी, समुद्र में भी घटेंगी घटनाएं। उसके पीछे का रीजन भी बताइएगा सर कि कौन सा प्लेनेट कहाँ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब समुद्र की घटनाएं बढ़ जाएंगी, भूकंप आएंगे हैवी रेक्टेयर पे। जापान में अभी कोई वो फटा है। हाँ, ये भी हम पहले बता चुके हैं। हाँ, पिछले पॉडकास्ट में बताया था, अभी हमने शुभांकर मिश्रा भी बताया था, उससे पहले हम भारतीय बता के आए, शुभांकर जी भी बता के आए, और ये हो गया एक और। जापान में तो रोज ही आ रहे हैं आजकल, अभी 5.5 का है। हाँ, और ज्यादा बढ़ेंगे, ये बर्फबारी ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बर्फबारी ज्यादा होनी जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बर्फबारी जो आपने सुनी नहीं होगी, वो इतनी इस बार पड़ने वाली है। जितनी ज्यादा देखो गर्मी कितनी पड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही उतनी बर्फबारी भी पड़ेगी। साउथ में बाढ़ के केसेस बढ़ेंगे, फसलें बर्बाद होंगी इस साल, देखेंगे आप। ओके। और षड्यंत्र के द्वारा
किसी राजनेता और बड़े बड़े लोगों की मृत्यु होगी, मतलब षड्यंत्र मतलब षड्यंत्र करके उन्हें खत्म किया जाएगा, मतलब इस प्रकार की घटना है। और साथ में अभी हमने पीछे भी बताया था किसी बड़े अभिनेता या अभिनेत्री की डेथ भी होगी, तो आपने देखा होगा शिफाली जरीवाला, बिल्कुल जल्दी चली गई वो, है अभी ना? पीछे बताया था चांस ही नहीं था, मतलब 40 मृत्यु और होगी। जो है ना रुपए वो जो अहमदाबाद के मंत्री थे, हाँ उनकी डेथ हो गई जो प्लेन क्रैश में। प्लेन क्रैश में उनकी भी डेथ हुई, ठीक है ना? तो बातें तो क्योंकि उनकी भी क्या है बहुत ना, बन रही है। राजा और मंत्री जो है ना दोनों ही इस बार जो है ना सूर्य हैं, यानी कि इस साल का राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य। जब दो राजा इकट्ठे होते हैं ना तो क्या होता है, जैसे अब राजा हो गया सूर्य और मंत्री आ गया बुध, तो वो साल अच्छा जाएगा। बिल्कुल राजा आ गया सूर्य और मंत्री आएगा मंगल आ गया, तो राजा जो है ना, राजा को मंत्री जो है ना वो पूरी एडवाइस दे रहा है। अब दो राजा हो गए तो इसलिए झगड़ा होगा, क्रोध बढ़ेगा। और 4 प्लैनेट्स जो इस साल में चेंज हुए हैं, मेजर प्लैनेट्स, क्योंकि शनि जब आता है तो 2.5 साल के लिए राशि बदलता है, राहु जब आता है तो 18 महीने के लिए राशि बदलता है, केतु जब आता है 18 महीने के लिए राशि बदलता है, और बृहस्पति 13 महीने के लिए राशि में रहता है। अब वो अत्याचारी हो गए तो वो कभी आपको दिखेगा कर्क राशि में, कभी आपको दिखेगा मिथुन राशि में। हम जो भी लॉजिक देते हैं वो हमेशा, हम जो भी आपको बताते हैं बातें, वो हमेशा लॉजिक के साथ में बताते हैं। अब हमने आपको बोला कि ये गोल्ड के रेट बढ़ सकते हैं, अभी थोड़े से नीचे आए हैं, लोगों को लग रहा है अभी 50 तक पहुंच जाएगा, भाई 70 पहुंच जाएगा, मैं 85 भी खरीद लूंगा, 85 मेरा हो गया। ऐसे ऐसे क्लाइंट, जैसे हम कई लोग बताते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कहाँ तक जाएगा? देखिए अभी सस्ता है, अभी 97.400 आज था, अभी सस्ता है जी जी, अभी 1 लाख के पार चला गया था, अभी सस्ता 97 पे आ गया। अभी अगर आपके ये 95 पे आ जाए तो आप खरीद लीजिएगा। और उसके बाद जब अब ये जैसे ही 17 सितंबर के बाद बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे, वो कर्क राशि में चले जाएंगे। ओके और कर्क राशि में जाके बृहस्पति की उच्च की राशि, बृहस्पति तो उसमें उच्च के होते हैं, तो जब उच्च के होते हैं बृहस्पति की कारक चीज क्या है? सोना। वो है सोना। और वो सोना जो है वो बस उसको उछालेंगे, चाहे रीजन कोई भी हो, चाहे फिर वार हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रीजन कोई भी बने, फिर उस टाइम पीरियड पे, ठीक है, सोना उछलेगा। ओके ठीक है, उस टाइम पीरियड पे लोगे, तब आप कहोगे अरे 85 में नहीं लिया, आप तो ले लेते। तो आपको एनी टाइम सोने की बाइंग जो है वो करनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पति, मैं तो उन महिलाओं को आज ये बोलना चाहती हूँ कि आपको पति के कहने पे सोना नहीं बेचना है। पति का काम बंद हो गया है, काम खराब हो गया है, क्या हो गया, उसको कुछ भी हो गया है, तो आप अपना घर का सोना ना बेचो अनटिल अनलेस, अगर आप मकान ले रहे हो तो आप सोना बेच सकते हो, क्योंकि आप शनि को स्थापित कर रहे हो गुरु की सहायता से। तो शनि गुरु की युति जो होती है वो अच्छी रहती है। तो आप, कई लोग क्या करते हैं कि मकान जब लेना होता है तो वो सोना अपना बेच देते हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होना करना होता है, उस टाइम पीरियड पे आप मकान सोना बेच सकते हो। ये जो लोग होते हैं ना, क्या कहते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत आई, ला वाइफ को सोने की चैन दे दे, ला आज अपना चूड़ी दे दे, आज अपने ये सामान दे दे, ऐसे औरतें बिल्कुल ना करें। क्योंकि आपका ये जो आप सामान दे रहे हो ना, ये अपने बृहस्पति को बिल्कुल ही निस्तो नबूद कर रहे हो, खराब कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो। तो बृहस्पति को डैमेज अगर अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि बृहस्पति जो है ना प्राण वायु, और बृहस्पति आप देखो 9 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा तो बृहस्पति है। और बृहस्पति आपकी कुंडली के 5 भावों को लेकर बैठा हुआ है। दूसरा भाव धन भाव, 5वां भाव आपके बच्चों का भाव, 9वां भाव आपकी किस्मत का भाव, 11वां घर आपकी जो है आपका लाभ का भाव, 12वां घर आपका खर्चों का भाव। 5 प्लैनेट आपकी कुंडली के 12 में से 5 को तो बृहस्पति लेकर बैठा हुआ है। आप उसकी चीज को ही बेच दोगे तो आपके पास में क्या आएगा? आप सोचोगे कि मैं दोबारा कमा लूंगा, जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। हमारे 24 साल के एक्सपीरियंस से, ठीक है, 24 साल के एक्सपीरियंस, हमारे को 24 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में, आपको बता रही हूँ, जिसने अपना सोना एक बार बेचा है कभी नहीं आया। और ये लोग आपको टाइप करके बताएंगे मैसेज में कि मेरे पति ने ले लिया था, मेरी बीवी ने ले लिया, मेरा उसने ले लिया, उसने ले लिया। जिसने सोना बेचा उसका जिंदगी में कभी नहीं बना। ये तो है मैम, ये है। तो सोना जिस टाइम पीरियड पे मिले उस टाइम पीरियड पे लो। ओके जी। और भारत में धार्मिक दंगे भी बढ़ेंगे मेरे मालिक, संभल के, धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे धार्मिक दंगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा संभलने वाली बात है। रुपया जो है कमजोर होगा, इससे भी ज्यादा नीचे आएगा। रुपया जो है वो कमजोर होगा। और प्रभु भला करे, हम तो यही चाहेंगे साक्षी जी, ना हो ऐसा कुछ हाँ। भी। तो अगर हम लोग थोड़े बहुत उपाय करके चले, जी, ग्रहों को संभाल के चले, तो मुझे लगता है काफी चीजें बेटर रहेंगी। ओके।
अब ये कैसे रहने वाले हैं, या ये समय और आगे खराब होने वाला है, या थोड़ा सा बेहतर होगा 2025 या 2025 जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब जाएगा। जैसे आपको संजीव जी ने बताया कि जो भूकंप आ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सोने के दाम बढ़ सकते हैं, और क्या कहते हैं कि बर्फबारी ज्यादा पड़ सकती है, लड़ाई झगड़े, और क्या कहते हैं रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आएगी इस साल में। रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब होंगे, लोगों के अंदर पेशेंस लेवल भी कम होगा, क्योंकि मंगल का साल है, सब किसी को जल्दबाजी में, तो ये मंगल का साल है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया आपको उपाय बताती हूँ, क्योंकि मंगल का साल है, आप लोगों के जो है ना, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, लोग जो है ना जल्दबाजी बहुत है लोगों को। तो ये अगर आप अपने घर से बोलते हुए जाएंगे तो आपके सारे काम भी बनेंगे, और ये साल भी आपका जो मंगल का साल है ये मंगलमय हो जाए। अच्छा ठीक है। तो आपने बोलना है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये आपने बोला है, मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है, और हनुमान जी जब जिसको कहते हैं ना कि जिसको बचाते हैं, तो उसके आगे जो है ना राहु भी नतमस्तक हो जाता है। और राहु को देखो ना, राहु क्या है, पागल हाथी, और जो उसको कंट्रोल करता है वो होता है महावत, और महावत होता है मंगल। तो आपका ये साल कैसे निकल जाएगा, कोई सा भी ग्रह कोई सी भी राशि में कैसा ही बैठा हो, आपने रोज बोलना है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ऐसा बोल के 108 बार अपने घर से निकले, हर काम आपका पूरा होगा। अच्छा, ये तो हमारी हनुमान चालीसा की लाइन है, लाइन है ये, तो उसमें से निकली। जी जी जी। तो इससे हमारा मंगल अच्छा होगा। और हनुमान जी का कारक किसके हैं, मंगल का साल है, तो दंगल ना करें मंगल के साल में, तो यही सबसे बढ़िया उपाय है और फ्री का उपाय है। और कितना अच्छी बात बताई है, एक लाइन ही तो बोली। और संजीव जी ने आपको बताया कि काले तिल का उपाय, काले तिल के तेल का उपाय संजीव जी ने आपको दिया, वो तो रामबाण काम करेगा, रामबाण काम हनुमान जी करेगा, के चरणों में चढ़ाना ठीक है ना। आपने। अब जो है जिनकी 6.5